7 खबर सबसे हटके। अगर थोड़ा भी शास्त्र सुने होगे, सत्संग सुने होगे, तुम ये ढांचा तो हो नहीं बच्चा, तुम्हें इतना पता है, तो फिर विज्ञान और अध्यात्म का जोड़ ही नहीं। पांच भौतिक शरीर के ढांचे की चर्चा हो सकती है विज्ञान में, लेकिन आत्मस्वरूप की नहीं हो सकती। और ये ढांचा है नासवान, जिसको फूंक दिया जाता है, और आत्मा है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहते पावकहा न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। कैसे अध्यात्म को जान सकते हो? और कोई भी विज्ञान पूर्णता तभी होती है जब अध्यात्म से जुड़ती है। बिना शास्त्रों के आज तक कोई अस्त्र नहीं बना। आग्नेय अस्त्र, वरुणास्त्र, जितने भी बने वो हमारे शास्त्रों में सब लिखे हुए हैं। कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं जो हमारे शास्त्रों से हट करके हो। और जितनी चर्चा विज्ञान की है वो केवल स्थूल जगत की है, सूक्ष्म में प्रवेश नहीं, फिर कारण में प्रवेश नहीं, फिर सूक्ष्म और कारण से भी परे जो तत्व है वो आत्म तत्व है, और जो सबकी आत्मा है वो परमात्मा। उसका परिचय प्राप्त किया जाता है भजन से, ध्यान से, योग से, यंत्रों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। समझ पा रहे बच्चा? तो बच्चा जोड़े नहीं बनता। तो कुश्ती तो तब हो जब जोड़ हो। अध्यात्म और विज्ञान का कोई जोड़ बनता है बच्चा? आप बताओ हमें। तो फिर उसकी तुलना कैसे कर सकते हो? अध्यात्म और विज्ञान की तुलना ही नहीं हो सकती है बच्चा। समझ रहे हो ना? तो आज का आधुनिक जो बौद्धिक स्तर है, जब बैठे संतों के चरणों में, तब उसको समझ में आएगा कि अध्यात्म किसे कहते हैं। गणित लगाने से नहीं होगा। हम थोथी बुद्धि से नहीं बात करते हैं कि केवल तुम्हें शास्त्रीय पोथी की बात बता रहे हैं। आप हमसे प्रश्न कीजिए, अपने वैज्ञानिक प्रश्न कीजिए। मैं आपको अभी अध्यात्म, आपको जिसमें संशय हो आप बोलिए हमें। नहीं ठीक है, समझ आ गया, समझ आ रहा है। अब क्या करें? पहाड़ के नीचे जाएगा तो बच्चा ऊंट अकेले में सोचता है कि मैं बहुत लंबा हूँ, बहुत बड़ा हूँ। जब पहाड़ के नीचे जाता है तो अपने आप उसको समझ में आ जाता है मैं छोटा हूँ। अध्यात्म को बच्चा समझने के लिए किसी अध्यात्म के डॉक्टर से मिलना होगा, तभी समझ पाओगे। अध्यात्म वैज्ञानिक को जो बुद्धि देता है, वैज्ञानिक को भी, वो ब्रह्मा है। और जो ब्रह्मा को भी बुद्धि देता है वो है अध्यात्म का स्वामी भगवान, जिसके आगे ब्रह्मा की भी बुद्धि काम नहीं करती बच्चा। हम लोग उन्हीं के दास हैं। अध्यात्म कोई ये कल्पना नहीं है, अध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं है। हम अंधविश्वास से थोड़ी जीवित है, हम उस सत्य वस्तु में जीवित हैं, उसी सत्य वस्तु में स्थित है, और उसी सत्य वस्तु के प्रमाण है। ये थोड़ी के प्रमाण देने के लिए हमको किसी और, जब पेट भर जाता है तो प्रमाण अपने आप होता है। तो ऐसे अध्यात्म अपनी छाती प्रमाण है। बचपन से अभी तक उसी अध्यात्म के खेल में रहे। हम जैसे तुम लोगों जो पढ़े लिखे बच्चे होते ना, उनसे कहते हैं हमने तो पीएचडी नहीं पढ़ी, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी रहे, पर हम मन की पीएचडी पढ़े हैं। हाँ, मल की पीएचडी पढ़े, बचपन से इसी की पीएचडी पढ़ा है, तो उसी का सारा ज्ञान। दिन में सोते हो आप? नहीं सोते? तो फिर आपको 5 घंटे तो नींद चाहिए ही। ज्यादा मेहनत वाला अगर शरीर है तो 6 घंटे 7 घंटे चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे 6 घंटे तो चाहिए। तो 12 बजे सोएंगे तो 6 बजे आप जगेंगे, तो 6 बजे जगकर वो काम कर लीजिए जो 4 बजे करना हो। पर गुरुवाणी में ऐसा बोला जाता है ना कि अमृत वेला का समय सबसे ज्यादा महत्व। देखो वो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपके पास समस्या है ना, समस्या में समाधान निकाला जाता है। तो जब हमारी आंख खुली वही अमृत वेला, जब हम गुरुवाणी का पाठ किए, नाम जप किए, वही अमृत वेला। समझ रहे हो ना? अगर इस बात से कर दोगे तो फिर वो भजन छूट जाएगा, तो फिर तो विषय वेला सब रहेगी। अमृत वेला, मृत क्या है? संसार, और अमृत क्या है? परमेश्वर। वाहेगुरु अमृत है, परमेश्वर अमृत है। तो जिस समय हम अमृत स्वरूप परमात्मा के चिंतन में है, वो हर समय अमृत बेला, बेला माने समय होता है, अमृत समय है। कौन सा समय? जिससे हमारी चित्तवृत्ति परमात्मा में जुड़ी। और जिस समय हमारी चित्तवृत्ति संसार में जुड़ी, तो संसार क्या है? मृत लोक, मृत्यु लोक। ये सब मृत समय जा रहा है, और वो अमृत समय जा रहा है। जो लोकवत कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त, उसे अमृत बेला गुरुवाणी जी में मानो कहा गया। अगर उस समय हम नहीं जग पाते हैं किसी कारणवश, कार्यवश, तो हम जब जगें तब हम वो अपनी दिनचर्या पूरी करें, नाम जप करें, गुरुवाणी का पाठ करें। क्योंकि देखो, व्यवहार में, संसार में कार्यरत हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरी रात आपकी ड्यूटी हो, पूरी रात आपके कार्य हो,
तो फिर हमको भजन छूट जाएगा, हमारा जीवन भजन विमुख हो जाएगा। तो नहीं, हम सो के जब जगेंगे तब हमारी अमृत वेला होगी, हम उसी समय भजन करेंगे, गुरुवाणी का पाठ करेंगे, उसी समय हम ध्यान करेंगे। समझ रहे ना? हम लौकिक समय को अमृत वेला से ना जोड़ें। अभी लौकिक समय को अमृत वेला से जोड़ेंगे तो अरुचि हो जाएगी। नहीं, हमारा वही समय अमृत है जो परमेश्वर से वाहे गुरु से जुड़ा है। गुरुवाणी से जो समय जुड़ गया, जो क्षण जुड़ गया, वो अमृत हो गया। वेला माने समय, अमृत समय। अमृत समय वही है जिस समय हमारा चित्त परमात्मा में जुड़ गया, वाहे गुरु में जुड़ गया। लौकिक रीति के अनुसार 4 बजे को ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला कहते हैं, लेकिन उस समय किसी कारणवश बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, उस समय सोते हो सकते हैं, तो जब वो जगे तब वो अमृत वेला का कार्य कर ले। नाम जब नहीं तो वैसे ही छूट रहा है, और वो भजन करेंगे नहीं तो जीवन विमुख चला जाएगा ना जी। शिवानंद योगाचार्य जी, सतना, MP से। राधे राधे। मैं 80-84 में जन्म बना और जो मैं चाहता था जी, जो मैं चाहता था वो नहीं मिल पा रहा। 1 साल से आपका नाम जप किया, वो कहते तुम मुझे मिल गया, अब मैं आपके पूरे तरह से लगे रहने। मान लो हमसे गलती हो गई तो हम गंगा नहाने जा रहे हैं और गंगा में हम पाप करें तो अब फिर उसका कहाँ धुलेगा? तो हम भगवान के आश्रय से निष्पाप होते और उन्हीं का आश्रय लेकर, नाम का सहारा लेकर नए पाप करने लगे, फिर ऐसी की बड़ी दुर्गति होती। तो अगर ऐसा ना करे तो निश्चित पाप नष्ट हो जाएगा।